पे सामने आ गया तो एक गलती हम करेंगे, एक केस उसका भी बिगाड़ेंगे, उसकी नस काटेंगे, हम भी नर्स है काटेंगे हम। ऐसे यहाँ पे कोई कदर तो है नहीं, डिग्री कोई पूछता है नहीं, उम्र कोई देखता है नहीं कि कौन डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, तो मैं भी नस काटेंगे हम भी उसकी। काल का भूखा के साथ पड़े जाडा का मायने क्यों पड़ेगी? वो तो छुप बैठो है, उनकी लुगाई ने ले आओ, उनको मेका टांगा से कच्चियों काटो से पत्तियों काटो से। और 2 बजे तक अगर हमारी संघर्ष समिति के बीच में समझौता नहीं हुआ तो हम मेन गेट का ताला जड़ेंगे मेन गेट पे, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा वो ताले के सामने हम धरने पे बैठेंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये आंदोलन अब कड़ी से कड़ी पकड़ेगा, ये आंदोलन रंग चढ़ेगा, ये आंदोलन उग्र हो सके। उस मासूम को न्याय दिलाने के लिए जो 5 साल का बच्चा अपने ममत्व की भावना को अपने मां के आंचल के बिना इस हरामजादे डॉक्टरों की वजह से आज इस बहन का निधन हो गया। देखिए, डॉक्टर भगवान नहीं होता, ये हमने एक बना दी है छवि। इस वक्त मैं पिलानी के बिरला सार्वजनिक अस्पताल में मौजूद हूँ। जिस प्रकार से कल से लगातार आप कवरेज देख पा रहे हैं, एक 75+ के डॉक्टर ने एक महिला का ऑपरेशन किया था, जिसके बाद 2 अन्य नसें काट दी गई, जिसके चलते यहाँ बिरला अस्पताल से उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया। जिसके बाद परसों शाम को उस महिला की मौत हो गई, जिसके बाद पूरा जो परिवार है और यहाँ परिजन है धरने पर बैठ गए हैं न्याय की मांग को लेकर के। और यहाँ से देवसेना से भी हमारे साथ में क्या सर, कल से जिस प्रकार से लगातार सैकड़ों की संख्या में लोग देखने को मिल रहे थे, लेकिन ये जो संख्या बढ़ती जा रही है और हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचने वाले, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन को हमने 2 घंटे का टाइम दिया है, या तो जिला कलेक्टर मौके पे पहुंचे। और मैं कहना चाहता हूं इस समय तो देखिए कलेक्टर भी महिला है, और एक महिला एक बेटी के प्रति न्याय के प्रति अलग रुख होगा। और 2 बजे तक अगर हमारी संघर्ष समिति के बीच में समझौता नहीं हुआ तो हम मेन गेट का ताला जड़ेंगे मेन गेट पे, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा वो ताले के सामने हम धरने पे बैठेंगे। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये आंदोलन अब कड़ी से कड़ी पकड़ेगा, ये आंदोलन रंग चढ़ेगा, ये आंदोलन उग्र हो सकता है। और हम वो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर है, क्योंकि ये स्वाभिमान की लड़ाई है। जिस प्रकार गैर इरादतन हत्या करके एक महिला, विवाहित महिला मंजू की हत्या हुई है, वो स्वीकार करने के लायक नहीं है, किसी समाज विशेष का मामला नहीं है। ये 36 बिरादरी के लोग हैं, 15 गांवों से लोग यहाँ आए हैं। अगर हमारी बातों पे समझौता नहीं हुआ, संघर्ष समिति की जो बिंदु रखे हैं उन बिंदुओं पे अमल नहीं हुआ, और जिले का कलेक्टर जब तक नहीं आया हम समझौता नहीं करेंगे। जनता अभी तो क्या है, जनता 4 गुना और आ रही है। खेतरी से लोग आ रहे हैं, उदयपुर वाटी से आ रहे हैं, मंडेला से आ रहे हैं, खंडेला से आ रहे हैं, नीम का थाना से आ रहे हैं, सिर्फ मृतक महिला मंजू देवी को न्याय दिलाने के लिए, उस मासूम को न्याय दिलाने के लिए जो 5 साल का बच्चा अपने ममत्व की भावना को अपने मां के आंचल के बिना इस हरामजादे डॉक्टरों की वजह से आज इस बहन का निधन हो गया। इस बहन की जिस प्रकार से डॉक्टर ने लापरवाही की है वो स्वीकार करने के लायक नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं, जो अपने आप को बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं कि मालानी जनसेवक, मैं कहना चाहता हूं जनसेवक नहीं, ये तो लोगों की हत्या करने वाला सेवक है। इस जनता को बिल्कुल रक्षक नहीं, ये भक्षक है। इसलिए मैं सभी मीडिया प्रेस बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग दुनिया की वो स्तंभ हो जो इस आवाज को आसमान में उठा सकते हो और न्याय के लिए और हमारी बातों को। और एक बात बता देना चाहता हूं, ये हमारे साथ पीड़ित लोग हैं, ऐसी ही घटना इनकी घर की महिला के साथ भी ऐसा हुआ था, जो आज कर्जवान है। थोड़ी देर पहले कह रहा था कई बार मेरी जीवन साथी नहीं चली गई, इन डॉक्टरों की लापरवाही के कारण चली गई। और कभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कई बार मन में ख्याल आता है कि मैं सुसाइड कर लूं, मैं आत्महत्या कर लूं। मैं कहना चाहता हूं, अगर इंसान ने जन्म लिया है, आत्महत्या नहीं, उन हरामजादों से लड़ाई लड़के संघर्ष करके और उन इंसाफ दिलाएंगे, आपको भी दिलाएंगे, मंजू की हत्या करने वाले डॉक्टर को भी इंसाफ दिलाएंगे, उनको सरियों के भीतर पहुंचाएंगे। और जब तक हमारी सुनाई नहीं होगी, हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग ये धरने पे 2 दिन नहीं 2 महीने भी बैठना पड़े। देखा जाए तो देवसेना नहीं, समाज के लोग नहीं, सर्व समाज के लोग यहाँ पहुंच रहे, हजारों की संख्या में देखने को मिल रहे। क्या 2 बजे के बाद में अगला कदम आपका रहेगा? देखिए, अगला कदम ये होगा, मुख्य टारगेट होगा मेन गेट पे ताला जड़ेंगे, मेन गेट पे ताला जड़ेंगे। उसके बाद में वहीं से हमारी भूख हड़ताल शुरू होगी। उसके बाद में संघर्ष समिति में हमारा बैठ करके आगे कड़ी का निर्णय होगा। जहां तक मेरे को जानकारी मिली है कि हम मेन हाईवे को भी बंद कर सकते हैं, हम दिल्ली हाईवे को बंद कर सकते हैं। और ये प्रत्यक्ष उदाहरण है कि थोड़े दिनों पहले हमने 48 घंटे
एक रास्ते को, हाईवे को जाम किया था। कलेक्टर नहीं, सीकर कलेक्टर को भी आना पड़ा था, झुंझुनू कलेक्टर को भी आना पड़ा था। तो कहना चाहता हूं कि ऐसी अव्यवस्था न फैले, हमें न्याय दे। सारे किसान वर्ग से लोग आते हैं, कड़ाके की सर्दी में बैठे थे, हम भी लोग बैठे रहे, लेकिन चाहे जान चली जाओ, चाहे हमें जेल जाना पड़े, लेकिन जब तक मंजू के हत्यारे उस हरामी डॉक्टर की जब तक सजा नहीं होगी, गिरफ्तार नहीं होगा, न्याय नहीं मिलेगा, हम जीवन के आखिरी छोर तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिल्कुल। और अभी हमारे साथ में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव जो है अनुराग जोया जी भी पहुंच चुके हैं, चेयरमैन साहब भी हमारे साथ हैं। तो सर देखा जाए तो लगातार 2 दिन से जो डेड बॉडी यहाँ रखी गई है, लेकिन अस्पताल जो प्रशासन है अभी तक जो तक नहीं रहेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस मामले पर? मैं एक बार बचपन में गए कि स्कूल में आउंदा टाइम एक बीड़ी को चुख उठा के पी लियो और मन कोई देख लियो, फिर मैं घर आके सोगो बापू छुट्टी आएडो, तो शाम के थोड़ा सो रोड़ो तो दिखो तो मैं सोने की एक्टिंग करी। और वो दिन रात में 10 बजे से उठो थोड़ा सा मुंह मसल के, हालांकि बाद में मेरा खातर रोड़ा कौन करा था, पर मेरे बहम हो रहे हो तो कि मेरी गलती पकड़ी गई। तो बस सोने की जो मैं एक्टिंग कर रही हूँ तो वही ले कर रही हूँ, तो क्योंकि मैंने बेरो मैं चोर हूँ, मेरी गलती है। तो यह स्थिति आज ये अस्पताल प्रशासन की, अगर वह अभी तक कोई भी उधर से आ नहीं रहा है, डॉक्टर साहब गायब बता रहे हैं 3 दिन से, वो नहीं आ रहे हैं, वो इस चीज़ के फॉलो अप नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि उनसे गलती हुई है। देखिए डॉक्टर भगवान नहीं होता, ये हमने एक बना दी है छवि, ठीक है। उनसे जो गलती हुई है उसको स्वीकार करें और जो भी कार्रवाई है वो बननी चाहिए। और प्रशासन से भी मेरी ये मांग है कि जल्द से जल्द यहाँ पहुँचे, सूद ले, अन्यथा क्या होता है कि विक्षोभ बढ़ता जाएगा, अन्यथा एक विकराल रूप लेगा और डाइलेक्ट्रिकली वो चीज़ हो जाएंगी जो आज तक नहीं हुई है। चेयरमैन साहब, जिस प्रकार से मधुसूदन बालानी जी समाज सेवी का एक चोला पहन के घूम रहे हैं, लेकिन इन लोगों के बीच में 2 दिन हो गए हैं, अभी तक इनसे बातचीत भी नहीं की, क्या कुछ कहेंगे इस पर? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि आज इतना सर्व समाज बैठा है, अगर वो सही है तो आके यहाँ बताता भाई ये गलती हो गई, सुधार करेंगे, ये बात है, उनको सबको समझाता, संतुष्ट करता और आना चाहिए था। आज ये फार्म भरते हैं बड़े बड़े कि हम एमपी का चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे करें जब पब्लिक की क्या सहायता करेंगे। तो इनको यहाँ आना चाहिए। प्रशासन को भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रशासन भी उनको लाना चाहिए। प्रशासन यहाँ बैठा, अपने बैठे रहेंगे से क्या फ़ायदा। प्रशासन को पूरा जोर लगाना चाहिए कि यहाँ हॉस्पिटल में अभी कोई भी कर्मचारी अभी तक कोई अपने को आके नहीं पूछा भी कैसे बैठे हो, क्या बात है। इनको आना चाहिए, मैन कौन है, जैसे मधुसूदन है, इनको आके पूछना चाहिए भाई ये बात हो गई, ऐसे करेंगे, हल तो वही बताएंगे। अगर अपने आमने सामने नहीं होंगे तो कैसे चलेगा ये काम। बाकी काफ़ी जो युवा शक्ति है वो भी यहाँ पहुँच रही है, तो क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम पर आप जय श्री राम सभी को। तो जो भी ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। इस बहन की जो मृत्यु हो गई वो भी निंदनीय है। आज इस बेटी ने यहाँ ऑपरेशन के लिए यहाँ इनको एडमिट करवाया गया और इनके कट लग गए और उससे इनके पेट में जो इन्फेक्शन हुआ, जो भी घटनाक्रम हुआ वो बहुत गलत है। इनकी ये स्थिति हो गई कि इनके जो पति थे उनको अपनी ज़मीन भी गिरवी रखकर उसका इलाज करवाना पड़ा। परसों उसकी हत्या हो गई, भाई उसने अपने प्राण त्याग दिए बहन ने। कल रात से यहाँ धरना जारी है, सभी यहाँ बैठे हैं, कोई उद्सुद लेने वाला नहीं है। जी विकास जी, कल से आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं धरने को, क्या कुछ कहेंगे जिस प्रकार से अभी तक जो तक नहीं रंगी है अस्पताल प्रशासन पर, क्या 2 बजे के बाद में अगला कदम? देखिए मेरा एक मानना है कि हमारा जो तंत्र है वो अंग्रेजों के समय से बनाए हुए संविधान और नियमों के ऊपर काम कर रहा है। परिवर्तन हो रहे हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है, पहले भी हुई है और आगे हम चाहते ना हो, और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, बहन मंजू को न्याय दिलाने के लिए आसपास के सर्व समाज के लोग और सभी सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक लोग यहाँ पधारे हैं, वो न्याय दिलाने के लिए पधारे हैं। बात रही प्रशासन की ना करने की, कोई सूद नहीं लेने की, तो ऐसा हो सकता है उनको लगता होगा कि भी ऐसा कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ लोग कल सुबह से आज 24 घंटे हो गए हैं, सुबह से बैठे हैं, रात को भी -2 डिग्री टेम्परेचर तक पहुँच गया था इस पिलानी के अंदर। यहाँ
बैठे थे और इस कड़ाके की ठंड में बैठे थे और यहाँ आसपास के लोग पधारे हैं। तो इस बहन मंजू को न्याय दिलाने के लिए, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं, आस के लोग यहाँ बैठे हैं। और जिस प्रकार से जो भी संघर्ष समिति का और प्रशासनिक गतिविधियों का जो सिस्टम रहता है, अभी लोग आने चालू हुए हैं, जो रहेगा वो आगे की गतिविधियाँ आपको बता दी जाएंगी। जी, जिस प्रकार से बिरला अस्पताल में ऑपरेशन करवाने के लिए आई मंजू देवी का 2 अन्य नशे काट देने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है, जिसके बाद इनका गुस्सा ग्रामवासियों का है बढ़ता जा रहा है। काफ़ी संख्या में यहाँ जो सर्व समाज के लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और 2 बजे के बाद में इन्होंने चेतावनी दे दी कि 2 बजे के बाद में भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं, क्योंकि अभी तक दूसरा दिन हो गया है लेकिन इनसे बातचीत करने के प्रशासन है इनकी ओर से कोई व्यक्ति यहाँ पहुँचा है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ तक पहुंचा है। आखिर देखने वाली बात ये होगी कि इन लोगों की सुनी जाएगी। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय जय